एक ऐसी जगह जहां आसमान में अजीब रोशनी दिखती है, जमीन पर अनजान साए घूमते हैं। और अंदर क्या है, ये जानने वाला कभी लौटा नहीं। ये है एरिया 51। रहस्य, डर और कुछ ऐसा जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी जगह का सच जिसके चारों ओर है रहस्य का घेरा, जहां दिखती हैं आसमान में अनजानी लाइट्स और जहां इंसान के अलावा भी कुछ है। नेवादा के रेगिस्तान का वो हिस्सा जहां तक इंसान की नजर जाती है, सिर्फ सुनसान रास्ते, पत्थरीली जमीन और चारों तरफ सन्नाटा। यहां खड़ा है एक ऐसा सैन्य ठिकाना जिसके बारे में अमेरिकी सरकार ने 60 साल तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। नाम है एरिया 51। ये नाम सुनते ही दिमाग में यूएफओ, एलियन और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस जगह की असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेस्टिंग नहीं होती। यहां ऐसे प्रयोग हुए हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। रात के समय यह इलाका और भी अजीब लगता है। आसमान में अचानक चमक उठने वाली नीली और हरी रोशनी, बिना आवाज के उड़ते ऑब्जेक्ट और कुछ ऐसे साये जो इंसान नहीं लगते। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एरिया 51 के पास ऐसी आकृतियां देखी हैं जो इंसान जैसी थीं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। लंबी उंगलियां, अजीब आंखें और बिना आवाज के चलने का तरीका। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच है या किसी के दिमाग की उपज? 1955 में सीआईए ने पहली बार इस बेस को एक स्पाई प्लेन के टेस्टिंग साइट के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन जनता को इस बात का पता नहीं था। फिर आते हैं 1989। एक शख्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसका नाम था बॉब। बॉब ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया है, और वहां सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी रखी गई है। उसने कहा कि उसने ऐसे स्पेस क्राफ्ट देखे हैं जो पृथ्वी की किसी भी टेक्नोलॉजी से कई गुना एडवांस हैं। बॉब के मुताबिक ये जहाज एंटी ग्रेविटी सिस्टम से उड़ते हैं, और सिर्फ जहाज ही नहीं, वहां गैर मानवीय जीवों के शरीर भी रखे गए थे। उसके इन दावों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोग पूछने लगे, अगर ये सच है तो सरकार छुपा क्यों रही है? लेकिन बॉब के खुलासे के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसे धमकियां मिली, उसकी नौकरी, उसकी पहचान तक मिटाने की कोशिश की गई। और सबसे डरावनी बात, जिन लोगों ने एरिया 51 की सच्चाई जानने की कोशिश की, उनमें से कई रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 1994 की एक सर्द रात 2 ट्रक ड्राइवर हाईवे से एरिया 51 के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी। शुरुआत में लगा कोई फ्लेयर होगा, लेकिन अगले ही पल वो रोशनी घूमने लगी और 1 सेकंड में गायब हो गई। दोनों ड्राइवर डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से कुछ और भी देखा। सड़क के किनारे 3 आकृतियां खड़ी थीं। लंबे शरीर, पतली टांगें और उनके सिर पर अजीब सा हेलमेट। जब ट्रक उनकी तरफ बढ़ा, वो तीनों आकृतियां 1 सेकंड में गायब हो गईं। बाद में दोनों ड्राइवरों ने पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन जब पुलिस टीम वहां पहुंची, उन्हें सड़क पर सिर्फ अजीब जलने के निशान मिले। 2001 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक अनाम कॉलर ने कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो में फोन करके कहा, मैं एरिया 51 से भाग निकला हूं। वे सब कुछ छुपा रहे हैं। वहां ऐसी चीजें हैं जो हमारी डायमेंशन से बाहर हैं। उस कॉल के कुछ सेकंड बाद ही लाइन कट गई। कुछ दिनों बाद उस कॉलर की पहचान एक पूर्व कर्मचारी के रूप में हुई, और फिर उसकी लाश एक होटल रूम में मिली। रिपोर्ट में लिखा था सुसाइड, लेकिन उसके परिवार का कहना था कि उसने कभी डिप्रेशन का नाम तक नहीं लिया। लोगों को शक है कि ये सुसाइड नहीं, किसी सच्चाई को छपन करने की कोशिश थी। अगर आपको यह कहानी अब तक डरावनी लग रही है, तो जरा सोचिए आगे क्या आने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं एरिया 51 के वो राज जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक हैं। अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे का हिस्सा आपको हिलाकर रख देगा। कई व्हिस्टल ब्लोअर्स ने दावा किया है
कि एरिया 51 के नीचे मीलों लंबी सुरंगें हैं। इन सुरंगों में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानों पर चल रहे प्रयोग भी होते हैं। एक पूर्व ठेकेदार ने कहा था, मैंने ऐसे कमरे देखे जहां इंसान और कुछ अजीब जीवों के डीएनए को मिलाने के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वहां से चीखें आती थीं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। सोचिए, अगर ये सच है तो सरकार किस चीज के लिए ये सब कर रही है? क्या वो किसी और ग्रह की ताकत को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर वो ऐसे सैनिक बनाना चाहते हैं जो इंसान नहीं बल्कि कुछ और हों? एरिया 51 के चारों ओर का इलाका इतना सुरक्षित है कि अगर आप जरा सा भी नो एंट्री जोन में घुस गए तो आपको बिना चेतावनी गोली मार दी जाएगी। कई यूट्यूबर्स ने इस बेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उनमें से कई की वीडियो अचानक डिलीट हो गई। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ कैमरे नहीं बल्कि अदृश्य सेंसर लगे हैं। जैसे ही आप एक लाइन क्रॉस करते हैं, ब्लैक एसयूवी गाड़ियां कुछ ही मिनटों में आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन डर की असली बात यह नहीं है। डर यह है कि कई लोग एरिया 51 की तरफ गए और कभी वापस नहीं लौटे। एलियंस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि यहां कम से कम 9 यूएफओस रखे गए हैं। लेकिन कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एरिया 51 असल में इंटरडायमेंशनल गेटवे है। वो दावा करते हैं कि इस बेस में ऐसी मशीनें हैं जो समय और स्पेस को मोड़ सकती हैं। अगर ये सच है तो सोचिए, सरकार किन किन चीजों तक पहुंच चुकी है। क्या वहां टाइम ट्रैवल हो रहा है? क्या वहां इंसानों को किसी और डायमेंशन में भेजा जा रहा है? और सबसे डरावनी बात, अगर ये सब हो रहा है तो क्या वहां से कुछ और हमारी दुनिया में आ चुका है? 2013 में जब CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, उन्होंने कहा, यहां सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती है। लेकिन अगर ऐसा है तो इतनी सिक्योरिटी क्यों? इतनी चुप्पी क्यों? क्यों वहां के कर्मचारियों को अलग अलग नामों से भर्ती किया जाता है? और क्यों आज तक किसी को वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी ना मिले, क्योंकि सच जानना हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। तो अब सवाल यह है, अगर एरिया 51 में वाकई एलियंस हैं या कुछ ऐसा है जो इंसान के बस से बाहर है, तो क्या सरकार हमें उससे बचा रही है, या फिर वो किसी ऐसे राज को कंट्रोल कर रही है जो पूरी इंसानियत को गुलाम बना सकता है? क्योंकि कभी कभी अज्ञानता ही सुरक्षा होती है, और शायद एरिया 51 वो सच है जिसे जानना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है।